आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 32। यहूदा पर अशूर के राजा का आक्रमण। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि अशूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। उन्होंने सब सोतों को फाड़ दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसे घुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढालों भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य की है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अशूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यों कहने के लिए भेजा, अशूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं बरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा भकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की।
फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यों यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रु के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से वो सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। हिजकिय्याह का रोग और घमंड। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मंड फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गए, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हिजकिय्याह की धन संपत्ति और वैभव। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्यों, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाखमधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊद नगर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको फरक कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के राज्य का अंत और उसकी मृत्यु। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया। उसका पुत्र मनासे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ
कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध